हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विंबलडन और एवं डेविस डेविस कप। ठीक है। विंबलडन एवं डेविस कप ये जो है टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से लान टेनिस और टेनिस। ठीक है। तो इस टेनिस से संबंधित जो भी इस इन प्रतियोगिता से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की, वो मैंने सारे क्वेश्चन इसमें रखे हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप पूरी वीडियो देखें और ध्यान से मेरी जो वन लाइनर क्वेश्चन है इसको भी पढ़ें। ठीक है। एक बार में अगर समझ में ना आए तो दोबारा भी मेरी वीडियो को देख सकते हैं। आने वाली वीडियो मेरी अगर आपको मिलती रहें, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो तुरंत आपको मिल सके। ठीक है। पहली लाइन देखिए, पहले में क्या लिखा है? टेनिस विंबलडन प्रतियोगिता 1977 ईस्वी में इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। कहाँ हुई थी? 1977 इंग्लैंड में। ठीक है। ये विंबलडन जो प्रतियोगिता है वो कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? इंग्लैंड में स्टार्ट हुई थी। ठीक है। टेनिस का मक्का किसे कहा जाता है? विंबलडन को। क्या कहा जाता है? विंबलडन को कहा जाता है टेनिस का मक्का। ठीक है। अब लान टेनिस प्रतियोगिता 9 जुलाई 1977 को हुई थी। लान टेनिस प्रतियोगिता 9 जुलाई 1977 को हुई थी। इसमें 22 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और इंग्लैंड के स्पेंसर गौरे प्रथम प्रतियोगिता जीते थे। ठीक है। स्पेंसर गौरे जो कहाँ के थे? इंग्लैंड के। इन्होंने पहली प्रतियोगिता जीती थी विंबलडन की। ठीक है। अब विंबलडन आरंभ में विंबलडन को कहा क्या जाता था? विंबलडन को क्या कहा जाता? आरंभ में इसे ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप कहा जाता है। किसे कहा जाता? ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप। ठीक है। इसका पूर्व नाम है। अब विंबलडन प्रतियोगिता के हर वर्ष जुलाई में प्रारंभ होती है। ये भी ध्यान रखना कब होती है? जुलाई में प्रारंभ होती है विंबलडन प्रतियोगिता। ठीक है। अब इसमें देखिए, सबसे कम उम्र की विंबलडन ट्रॉफी के विलियम बैंडले ने 1991 में 19 वर्ष की आयु में जीती थी। 19 वर्ष की आयु में जीती। ठीक है। उसके बाद यही रिकॉर्ड जर्मनी की बोरिस बेकर ने 17 साल की आयु में ट्रॉफी जीत कर रिकॉर्ड को तोड़ा उनके। ठीक है। 17 साल की यानी सबसे कम उम्र की कहाँ की हैं? जर्मनी की बोरिस बेकर हैं जिन्होंने विंबलडन ट्रॉफी आपकी जीती है। महिलाओं में 1984 विंबलडन में भाग लिया। महिलाओं को प्रतिभाग करने का मौका जो मिला है 1984 से मिला है। ठीक है। अगले देखिए, कुमारी मार्ट वाटसन प्रथम विंबलडन चैंपियनशिप जीती हैं। प्रथम महिला कौन सी थी जिनने विंबलडन ट्रॉफी जीती है? तो कुमारी मार्ट वाटसन। ठीक है। इन्होंने पहली चैंपियनशिप जीती थी। 15 वर्ष की कुमारी एल वाट ने यह प्रतियोगिता 1987 में जीती। अब देखिए, 15 वर्ष की आयु में एक खिलाड़ी ऐसी हैं जिन्होंने कौन सी है? ये कुमारी एल टॉट। इन्होंने क्या प्रतियोगिता 1887 में कितने? मात्र 15 वर्ष की आयु में जीत ली है। ठीक है। अगले देखिए, अमेरिका की बिली जीन किंग ने सिंगल एवं डबल प्रतियोगिता में कितने खिताब जीते हैं? इसमें 20। विंबलडन, इसमें बात हो रही विंबलडन की। ठीक है। और अमेरिका की मार्टिन नवरातोवा विंबलडन खिताब सर्वाधिक 9 बार जीती हैं। अमेरिका की जो मार्टिना क्या है? नवराती लोबा, इन्होंने 9 बार ये प्रतियोगिता जो है जीती है। अमेरिका की हैं ये। ठीक है। अगला देखिए, विंबलडन प्रतियोगिता में भारत की ओर से प्रथम बार 1908 में, ठीक है, कौन? सरदार निहाल सिंह ने भाग लिया था। ठीक है। लेकिन ये पहले ही राउंड में हार गए थे। ठीक है। अगले देखिए, अब मोहम्मद गौस गौस मोहम्मद क्या है? गौस मोहम्मद इस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे। विंबलडन की बात हो रही है। ठीक है। ये क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए थे गौस मोहम्मद। ठीक है। अब तीसरे देखिए, 1960-61 में भारत के राम नारायण कृष्णन विंबलडन सेमीफाइनल में पहुंचे। ठीक है। राम नारायण कृष्णन कहाँ पहुंच गए थे? विंबलडन की सेमीफाइनल में पहुंच गए थे 60-61 में। अब इनके ही ये पुत्र है रमेश कृष्णन। ठीक है। 1969 में जूनियर विंबलडन सिंगल का खिताब इन्होंने जीत लिया था। ठीक है। जूनियर विंबलडन खिताब जो है इन्होंने रमेश कृष्णन ने जीता था। ठीक है। अगले देखिए, अगला है 1970 में भारतीय जोड़ी लिएंडर पेस। अब ये देखिए, याद करने वाली चीज़ें, भारत से संबंधित बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं। 1999 में कौन है? लिएंडर पेस। भारतीय जोड़ी कौन सी है? लिएंडर पेस एवं महेश भूपति विंबलडन का युगल खिताब जीतकर भारत को पहला चैंपियन जिताया। ठीक है। तो पहला खिताब हमारा 1999 में आया भारत में, और किसने जिताया था? लिएंडर पेस और महेश भूपति द्वारा। ठीक है। अगला देखिए, 2003 में महिलाओं का युगल खिताब सानिया मिर्जा व रूस की एलिसा एवेल
एलेब बनोश के साथ जीता था। अब देखो सानिया मिर्जा 2003 में एक प्रतियोगिता महिलाओं का युगल में आया है, इसमें सानिया मिर्जा भी थी और रूस की क्या है एलिसा क्लेब बनोज थी। इन्होंने दोनों ने मिलकर के इस खिताब को जीता था। अगला देखिए 1969 में पुरुषों के लिए डबल्स प्रतियोगिता प्रारंभ हुई थी। ठीक है 1979 में ये क्या है पुरुषों के लिए प्रतियोगिता प्रारंभ हुई थी डबल्स में। ठीक है महिला डबल्स और मिश्रित क्या है 1913 में स्टार्ट हुई है विंबलडन प्रतियोगिता। अब चैलेंज राउंड व्यवस्था कितने में हुई है 2022 में समाप्त हो गई है। चैलेंज राउंड व्यवस्था क्या है विंबलडन में 1922 में समाप्त कर दी गई थी। अब पेशेवर खिलाड़ियों के लिए अनुमति कब दी गई थी 1968 में। 1968 में क्या है पेशेवर खिलाड़ियों के लिए अनुमति दे दी गई थी। इंग्लैंड के 3 टेनिस प्रेमी थे। 3 टेनिस प्रेमी कौन से जूलियस मार्शल, हेनरी जीन्स और GS हीथ कोट। ठीक है ये 3 है ये। इन्होंने क्या है इनके प्रयास से 9 जून 1977 को ऑल इंग्लैंड क्रिकेट एवं लॉन टेनिस क्लब की स्थापना हुई थी। ठीक है इस स्थापना के बाद ही आपका विंबलडन प्रतियोगिता स्टार्ट हुई थी। ठीक है अगला देखिए डेविस कप यानी टेनिस से संबंधित है ये। ठीक है अब डेविस कप की शुरुआत कितने में हुई है 1900 में। कितने में हुई है 1900 में। डेविस कप अमेरिका में लुई परवार कौन सा ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है डवाइट फिली डेविस कौन है डवाइट फिली डेविस द्वारा क्या है इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है डवाइट फिली डेविस द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। और डेविस कप में कितने क्या क्या होता है 216 क्या होता है 216 औंस की चांदी होती है। 216 औंस चांदी होती है। इसमें 13 इंच ऊंचा होता है ये और 18 इंच का व्यास होता है। इसमें 13 इंच ऊंचाई होती है 18 इंच का व्यास होता है और ये कटोरा नुमा होता है। इसकी लागत जो है $700 है। डेविस कप का पहला मैच ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में हुआ। डेविस कप का प्रथम मैच कितने में हुआ है अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में हुआ है जिसमें अमेरिका जीता था। अमेरिका क्या है जीता था 3-0 से। अब डेविस कप का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप 1904 में मिला। 1907 में ऑस्ट्रेलिया ने इसमें जीत दर्ज की थी। 1920 में पहली बार भारत ने डेविस कप में भाग लिया। कितने में लिया है 1920 में भारत ने। ठीक है अब भारत ने कब भाग नहीं लिया ये देखिए इसमें दी हुई है डेटें कौन सी हैं 1929, 1931, 1932, 1933, 1935, 1936, 1937, 1949 और 1951। ये वो डेटें हैं जिसमें भारत ने डेविस कप में भाग नहीं लिया है। अगला देखिए 1974 में हुए विजय अमृतराज डेविस कप प्रतियोगिता में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से एवं सोवियत संघ को 3-1 से हरा दिया। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद की नीति के कारण फाइनल में भारत दक्षिण अफ्रीका से नहीं खेली और दक्षिण अफ्रीका को विजयी घोषित कर दिया गया। ठीक है अब इससे संबंधित देखिए प्रश्न टेनिस का मक्का किस प्रतियोगिता को कहा जाता है। टेनिस का मक्का किस प्रतियोगिता को कहा जाएगा डेविस कप को या विंबलडन को, ऑस्ट्रेलिया ओपन या फ्रेंच ओपन। तो ये कहा जाएगा बी विंबलडन को क्या है टेनिस का मक्का कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी। तो विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता की जो शुरुआत हुई थी 1877 या 1875, 1876 या 1884। तो ये हुई है आपकी 1877 में। कितने में हुई है 1877 में ये प्रतियोगिता स्टार्ट हुई है। ठीक है अगला देखिए विंबलडन की प्रथम प्रतियोगिता 1877 किसने जीती थी। तो इसे किसने जीती थी पीएस हैडन ने या स्पेंसर गौरे ने, बिली रेनमास ने या JD हेडली ने। तो ये जीती थी आपका विकल्प कौन सा ये सही स्पेंसर गौरे ने ये प्रतियोगिता जीती थी। अगला देखिए विंबलडन प्रतियोगिता हर वर्ष किस महीने में होती है। ठीक है नवंबर में, मार्च में, अप्रैल में या जुलाई में। तो विंबलडन प्रतियोगिता जो है किस में होती है जुलाई में होती है। हर वर्ष कब होती है जुलाई में प्रारंभ होती है। अब विंबलडन चैंपियन को आरंभ में किस नाम से जाना जाता था। ऑल यूरोप चैंपियनशिप, विंबलडन चैंपियनशिप, इंग्लैंड ओपन या ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप। तो इसको पहला जो नाम था वो था ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के नाम से इसे जाना जाता था। अगला देखिए अगला प्रश्न है आपका 1889 तक 7 बार विंबलडन जीतने वाली खिलाड़ी कौन सी हैं। 7 बार विंबलडन जीत चुकी हैं जो 1889 तक। तो कौन है बिली रेंसा हैं
या H.F. लार्डोस हैं, या W. बैडली हैं, या H.L. डोहर्टी हैं। तो इसमें होगा आपका छठे का विकल्प ए, यानी बिली रेंसा है। कौन है? बिली रेंसा। ठीक है। अगला देखिए, अगला है विंबलडन में महिलाओं को भाग लेने की अनुमति। महिलाओं को कब अनुमति मिली थी? 1876 में, 1882, 1883, 1884। तो महिलाओं ने इसे प्रतिभाग कितने में किया है? 1884 में। 7 का डी सही है। ठीक है। अब प्रथम महिला विंबलडन 1884 चैंपियनशिप कौन बनी? यानी 1884 में कौन सी महिला थी जो जीती थी? तो कुमारी एल टॉड, या कुमारी मॉड वाटसन, श्रीमती हिलियार्ड, या कुमारी बिंगली। तो इसमें जो जीती थी वो जीती थी आपकी कौन सी? कुमारी मॉड वाटसन। कुमारी मॉड वाटसन इस प्रतियोगिता को जीती थी। ठीक है। अब देखिए, प्रथम विंबलडन महिला 1884 चैंपियन बनी थी, वो आपने ये बनी थी। ठीक है, कुमारी मॉड वाटसन। अगला देखिए, 1893 तक किस महिला खिलाड़ी ने 5 बार विंबलडन जीता? 5 बार विंबलडन कौन सी महिला ने जीता था? कुमारी एल टॉड ने, कुमारी एच राइस ने, कुमारी बिगली ने, या कुमारी मॉड वाटसन ने। तो 1893 तक कौन सी ऐसी महिला थी जिसने 5 बार जीत चुकी थी विंबलडन? जो कुमारी एल डॉट डॉट थी। ठीक है। अब देखिए, 1898 से 1906 तक किन दो भाइयों ने 9 बार विंबलडन खिताब जीता था? अब 2 भाई ऐसे थे जिन्होंने विंबलडन कितनी बार जीता है? 9 बार मिलकर। जॉन बिली रेसाबा किंग रेंशा, R.F. डोहर्टी एंड H.L. डोहर्टी। तो A.W. गोरे एंड H.W. गोरे, W. बैडली और C.A. बैडली। तो ये है इसका बी सही। कौन है? R.F. डोहर्टी और H.L. डोहर्टी ने ये प्रतियोगिता कितनी बार जीती है? 9 बार, दोनों भाइयों ने मिलकर। ठीक है। 10वें का क्या होगा आपका? बी सही। अगला देखिए, 1910 में 1913 तक, 1910 से 1913 तक विंबलडन खिताब जीतने वाला खिलाड़ी था। 1910 से 1913 तक कौन जीता था? ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी? तो इसमें जीता था 1910 से लेकर 1913 तक। तो इसमें जीता था डब्लू सम बाल्डिंग। कौन जीता था? डब्लू सम बाल्डन ये प्रतियोगिता जीते थे 2010 से 2013 तक। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका 1934 से 1936 तक लगातार 3 विंबलडन खिताब किसने जीते हैं? तो जेडी बज ने, एफ जी पैरी ने, आर लाकोर्ट्स ने, WM जॉनसन ने। तो 12 का कौन सा होगा? बी, यानी F.J. पैरी ने ये प्रतियोगिताएं जीती हैं 3 बार लगातार। 1976 से 1980 तक लगातार 5 बार विंबलडन किसने जीता है? तो आर्थर एस ने, बोरिस बेकर ने, या ब्योर्न बोर्गे ने, या जॉन मैकरनो ने। तो 13वां देखिए, इसमें 13वें का होगा सी, ब्योर्न बोर्गे ने यह प्रतियोगिता जीती है कितने बार? 5 बार। 81, 83 और 84 में विंबलडन खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन से थे? ठीक है, किसने जीती है ये? 81, 83 और 84 में। ए में है जिमी कोनर्स, बी में है रॉड लेबर, सी में है पैट कैश, और डी में है जॉन मैक्रो। तो इसमें कौन है? 14वें का आपका होगा कौन सा? डी सही, जॉन मैकनरो। ये इन्होंने कितनी बार जीती है? 81, 83 और 84 में। अगला देखिए, अगला है आपका 85, 86 और 89 विंबलडन जीतने वाले का श्रेय खिलाड़ी किसको जाता है? जॉन मैकनरो ने, जिम्मी कोनर्स ने, बोरिस बेकर ने, या स्टीफन एडवर्क ने। तो 15वें का आपका कौन सा होगा? 15वें का होगा आपका सी। कौन है इसकी? बोरिस बेकर है। ठीक है। अगला देखिए, अगला है किस खिलाड़ी ने 1985 में विंबलडन को 19 वर्ष की आयु में जीतकर 94 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था? ठीक है, 19 वर्ष की आयु में किस खिलाड़ी ने ये प्रतियोगिता जीती थी 1985 में? तो बोरिस बेकर, या विलियम बैंडले, मास्कल स्टिच, या स्टीफन एडवर्ड। तो ये थी आपकी 16वें का ए, बोरिस बेकर। कौन?
बोरिस बेकर द्वारा ये जीता गया था। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से किस महिला खिलाड़ी ने 84 और 1900 के बीच 4 विंबलडन जीते थे? तो ये कौन है? 17वें की आपकी कौन सी होगी? बी, ए, बी, सी और डी। तो 17वें का आपका होगा श्रीमती हिलियार्ड। श्रीमती हिलियार्ड द्वारा विंबलडन जीते गए हैं 4 बार। किस महिला खिलाड़ी ने 1910 से 1914 तक 4 बार विंबलडन जीते? 1910 से 1914 तक। ठीक है, तो ये है लम्बार्ड चैम्बर्स, डॉक्टर लार्डकम या एम सटन या ए स्टरी। तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो 18वें का इसमें होगा आपका ए, लैम्बार्ड। कौन होगा? लैम्बार्ड चैम्बर्स। इन्होंने जीती है कितनी बार? 4 बार। अगला देखिए, किस महिला खिलाड़ी ने 1909 से 1923 तक लगातार 5 बार विंबलडन खिताब जीते? ठीक है, कौन है वह खिलाड़ी? सफलता पाई और 1925 में विंबलडन भी जीती। कौन है? के मैकार, एल एस गाडफी, एस लैंगलैन या हेतन बिल्स। तो 19 का आपका कौन सा होगा? सी, यानी एस लैंगलैंड। इन्होंने ये प्रतियोगिता जीती है। अगला देखिए, सन 1927 से 1938 के बीच महान महिला खिलाड़ी ने 8 बार विंबलडन जीत हासिल की है। 8 बार जीत हासिल की है 27 से 8। कौन है? एस लैंगलेन या लैम्बर्ट चैम्बर्स या लस्का गिब्सन या हेलन बिल्स मूडी। तो ये होंगी आपकी 20 का कौन सा होगा? डी। 20 का कौन? हेलन बिल्स मूडी। हेलन बिल्स मूडी, ये इन्होंने 8 बार क्या है इस प्रतियोगिता को जीता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है 21वां। कौन सा है? 1966 से 1975 के बीच किस महिला खिलाड़ी ने 5 बार विंबलडन खिताब जीता? ए सही होगा, बी सही होगा, सी होगा या डी सही होगा। तो इसमें आपका 21 का कौन सा होगा? 21 में होगा आपका बी, यानी बिली जीन किंग ने ये खिताब जीता है। अगला देखिए, 1978 से 1900 तक किस महिला खिलाड़ी ने अब तक रिकॉर्ड 9 बार विंबलडन जीतने का श्रेय पाया है? 9 बार, यानी सबसे अधिक बार। देखिए 9 बार रिकॉर्ड पाया है। कौन है? मार्टिना नवरातिलोवा, इवान कॉली, वर्जीनिया वेट, क्रिस एवर्ट लायट। तो इसमें होगा आपका ए सही, यानी मार्टिना नवरातिलोवा, इन्होंने 9 बार जीता है। अगले देखिए, 1988 से 1996 तक भारत विंबलडन चैंपियन बनने वाली महिला खिलाड़ी हैं। ठीक है, कौन है? 1988 से 1996 तक 7 बार क्या है? 7 बार विंबलडन चैंपियनशिप बनने वाली महिला खिलाड़ी कौन सी हैं? कोशिता मार्टिनेज या स्टेफी ग्राफ, जाना नोवोत्सना या मार्टिना नवरातिलोवा। तो ये हैं आपकी 23वें का कौन सा होगा? 23वें का होगा बी, यानी स्टेफी ग्राफ, जर्मनी की। इन्होंने कितनी बार जीता है? 7 बार। अगला देखिए, 1993 से 2000 तक 7 विंबलडन खिताब जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? खिलाड़ी यानी पुरुषों की बात हो रही है। इसमें 24 का कौन सा? ए सही होगा, बी सही होगा या सी या डी। तो 24 का आपका ए, पीट सम्रास, ये होंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन जूनियर खिताब नहीं जीता है? किसने नहीं जीता है? रामनाथ कृष्णन ने, रमेश कृष्णन ने, सानिया मिर्जा ने या महेश भूपति ने। इसमें जूनियर वाला कौन सा किसने नहीं जीता है? तो 25 का कौन सा होगा आपका? डी, महेश भूपति ने इसे नहीं जीता है। ये तीनों ने जीता है, रामनाथ कृष्णन ने, रमेश कृष्णन ने और सानिया मिर्जा ने। ये दोनों पिता पुत्र हैं। ठीक है, विंबलडन में पुरुषों का डबल्स प्रतियोगिता कब शुरू हुई थी? डबल्स प्रतियोगिता 1877 में, 1878 में, 1879 या 1891। तो ये कितने में स्टार्ट हुई थी डबल्स पुरुषों के लिए? तो 26 का आपका होगा कितना? सी, यानी 1879 में इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, अगला देखिए, विंबलडन में पेशेवर खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति कब प्रदान की गई थी? 1968, 1998, 1928 या 1978। तो ये गई थी 1968 में से पेशेवर के लिए ओपन कर दिया गया था। ठीक है, अब देखिए, विंबलडन में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन से थे?
गौश मोहम्मद, सरदार निहाल सिंह, रामानाथन कृष्णन या रमेश कृष्णन। तो ये थे आपके सरदार निहाल सिंह जिन्होंने पहली बार विंबलडन में प्रतिभाग किया था। विंबलडन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल, इसमें विंबलडन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन से थे, पहले भारतीय खिलाड़ी कौन से थे? ठीक है, तो विंबलडन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले गौश मोहम्मद 1939, रामानाथन कृष्णन 1961, सरदार निहाल सिंह या फिर रमेश कृष्णन। तो ये थे गौश मोहम्मद 1939 में पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे। ठीक है, 29 का कौन सा होगा? ए सही होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका विंबलडन सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले भारतीय। देखिए यहाँ से भारतीयों खिलाड़ियों की बात चल रही है, यहाँ से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन। विंबलडन सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय गौश मोहम्मद, लिएंडर पेस, रामानाथन कृष्णन, सरदार निहाल सिंह। तो ये थे आपका सी, यानी रामानाथन कृष्णन सेमीफाइनल तक पहुँचे थे। तो 30 का कौन सा होगा? सी। अब देखिए, वर्ष 2018 में 8 में विंबलडन पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? 2008 में पुरुष एकल खिताब था वो किसने जीता? रोजर फेडरर ने, एंडी रॉडिक ने, या एंडी मुर्रे ने, या राफेल नडाल ने। तो 31 में का होगा डी, यानी राफेल नडाल ने इसको जीता था 2008 विंबलडन पुरुष एकल खिताब को। अब देखिए, डेविस कप की शुरुआत कब हुई थी? 1900, 1901, 1910 या 1899। तो डेविस कप की जो शुरुआत हुई है वो 1900 से हुई है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है डेविस कप का नाम किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी के नाम से रखा गया? तो इसमें क्या है? जोएफ एडवर्ड डेविस, या डवाइट फिली डेविस, या सिमियन स्टाइट डेविस, या आर्टर सी डेविस। तो इसमें होगा आपका बी सही। कौन है? बी वाला सही होगा। किसके नाम, कौन सा खिलाड़ी हैं ये? डवाइस फिली डेविस के नाम से ये प्रतियोगिता स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और ये पहली प्रतियोगिता जीती भी कौन थी? अमेरिका। इसने स्टार्ट डेविस कप किसने किया? अमेरिका ने किया। ठीक है, अमेरिका ने, और उस समय ये उसी टीम के कप्तान भी थे, डवाइस फिली डेविस। ठीक है, इन्हीं ने ये प्रतियोगिता इन्हीं के नाम पर स्टार्ट होती है। ठीक है, डेविस कप का प्रथम मैच किस देशों के मध्य हुआ? तो डेविस कप का प्रथम मैच किससे? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चिली, अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। तो ये जो डेविस कप का जो मैच हुआ था पहला, वो किस किसके बीच में हुआ था? पहला मैच हुआ था आपका अमेरिका और ब्रिटेन, इसमें अमेरिका जीती थी। ठीक है, अगला देखिए, डेविस कप 1900 के विजेता कौन था? तो डेविस कप का 1900 का जो विजेता था वो कौन था? अभी बताया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या चिली। तो ये थी अमेरिका, अमेरिका जीते थे 1900 डेविस कप। भारत ने पहली बार डेविस कप में भाग लिया, तो भारत ने 1918 में, 1920, 1922 या 1939। तो डेविस कप में भारत ने कब प्रतिभाग किया था? ये किया था आपका 1920 में। 1920 में डेविस कप में भारत ने प्रतिभाग करना चालू किया था। अगला देखिए, भारत किस वर्ष डेविस कप के चैलेंज राउंड में पहुंचा? चैलेंज राउंड में कब पहुंच गया था भारत? ठीक है, 1937, वो 37 में का कौन सा? 1966, 1969, 1972 या 1989। कितने में है पहुंचा? 79 में, 1979। तो 37 में का आपका होगा ये, यानी 1966 में भारत कहाँ पहुंचा था? 1966 में भारत डेविस कप के चैलेंज राउंड में पहुंचा था, चैलेंज राउंड में पहुंच गया था। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, मार्टिना नवरातिलोवा ने महिला एकल का खिताब कितनी बार जीता था? 5 बार, 6 बार, 7 बार या 9 बार? तो ये इन्होंने जीता है कितने? 9 बार। ठीक है, ये जो क्वेश्चन थे वो मैंने सारे करा दिए हैं आपके विंबलडन या टेबल टेनिस से। जो भी क्वेश्चन इस सीरीज में आएंगे वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं। एक बार अगर समझ में ना आए दोबारा से वीडियो चलाकर देख लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर लेना, और बेल आइकन की घंटी भी ज़रूर दबा देना ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।